नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के धमाकेदार रिजल्ट निकल कर आए हैं कल के डेट में। उसके बावजूद 8% जो डाटा हमारे पास है, जो सुजलॉन एनर्जी है वो 4% के आसपास की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो क्या कारण रहा है इस गिरावट का? रिजल्ट में क्या कुछ ऐसा है जो कि समझ नहीं पाए लोग, और आज की गिरावट होने का मुख्य कारण क्या है? क्या CFO मोदी क्या कह रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देंगे, अच्छी लगे डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप P&L देख सकते हैं, जो कि अगेन आपके सामने आ चुका है। 6 महीने 1 महीने का सारा कुछ प्रॉफिट लॉस आपके सामने, जो कि शायद ही कोई आपको अपना P&L बताता हो। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो देख सकते हैं कि 5% के आसपास, 5.5% के आसपास 8% यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। क्लोजिंग होते होते यह डाटा चेंज हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जो गिरावट हो रही है उसके पीछे, अभी जो गिरावट 8% बनी हुई है उसके पीछे क्या कारण है, उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 5.5% की गिरावट हो चुकी है और स्टॉक जो है वो अपने सपोर्ट पर आ गया है। ठीक है, पिछले 3-4 दिनों से जिस लेवल पर सपोर्ट लिया था, या फिर इस डेट में भी जो सपोर्ट लिया था, या फिर इस रेंज में भी जो सपोर्ट लिया था, उस रेंज में स्टॉक आ चुका है। और जो गिरावट हुई है, सबसे पहले तो आप यह देख लो कि गिरावट के पीछे एक तो कारण यह है कि अपने ये 20 डेज़ का जो EMA है वहाँ पर जाकर प्राइस रिजेक्ट हुआ है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए रेड वाली जो लाइन देख रहे हैं 20 डेज़ का EMA, और यहीं पर प्राइस जाकर यहाँ से नीचे आई है। मतलब इसको यह काट नहीं पाई है। यहाँ पर जो है वह बियर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स एक्टिव हो गए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 डेज़ का जो EMA काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार यदि इसके ऊपर निकल जाती है तो उसके बाद प्राइस जो है वो अच्छी खासी मूवमेंट दिखाती है। आप देख लो, यहाँ पर भी देख लो, कभी भी जब इसके ऊपर निकलती है, देख सकते हो आप, जब भी इसके ऊपर निकलती है तो अच्छी खासी मूवमेंट दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ जो है 20 डेज़ का एक तो फैक्टर रहा है कि 20 डेज़ को यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग क्यों शुरू हुई यह भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए रिजल्ट जो कल के डेट में निकल कर आए हैं, सभी ने बताया कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और डेफिनेटली जो नंबर्स आप देखोगे YoY के बेसिस पर प्रॉफिट जो है लगभग डबल होता हुआ नज़र आ रहा है। सारा कुछ यहाँ पर बढ़िया नज़र आ रहा है। लेकिन क्वार्टर के बेसिस पर आप ध्यान दोगे तो उतने अच्छे यहाँ पर जो है नंबर्स निकल कर नहीं आए हैं। और कुछ जो अंदर की बातें हैं, 2-4 फैक्टर्स हैं, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए अभी हम समझेंगे इसके रिजल्ट से, कुछ फैक्टर्स को समझेंगे, क्योंकि बाद बाकी आपने तो कल के डेट में सारे ने आपको बता ही दिया होगा कि क्या कुछ रिजल्ट्स निकल कर आए। लेकिन कुछ अंदर की बातों को हम यहाँ पर 2-3 फैक्टर को समझेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन अभी जो स्टॉक के अंदर गिरावट 5-6% के आसपास देखने को मिल रही है, ये जो है स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये फिर से आपको रिकवर होता हुआ नज़र आ जाएगा। स्टॉक के अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि कल अच्छे रिजल्ट आए और आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है। अस्थाई है, मतलब टेम्पररी है। और इस लेवल पर जो 66 रुपये का लेवल है, वहाँ से फिर से एक बार आपको ऊपर की ओर स्टॉक मूव करता हुआ नजर आएगा। फिर से एक बार 66 के लेवल पर बाइंग आएगी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि माल नहीं उठाया तो फिर से एक अच्छा मौका है। यहाँ पर 66-67 पर बहुत अच्छा सपोर्ट है, उठा सकते हैं, आँख बंद करके उठा सकते हैं। लेकिन एनालिसिस भी कर ले खुद की, केवल मेरी बात पर ना जाए, क्योंकि मैं कोई यहाँ पर टिप्स नहीं देता कि आप इसको उठा लो उसको बेच दो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको नॉलेज देता हूँ, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पर हम डीप में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, 8-9 मिनट की लंबी हो जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट करने की, लेकिन फिर भी देखते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले इनकम की बात कर ले, रेवेन्यूज़ की बात कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेवेन्यूज़ है। ठीक है, ये रेवेन्यूज़ है। थोड़ा सा मैं मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये करोड़ के अंदर डाटा दिया गया है, और अभी जो हमारा रेवेन्यू निकल कर आया है 2121 करोड़ है। लेकिन आप पिछले क्वार्टर में देखो कितना है, 2044 करोड़ है। मतलब कि रेवेन्यूज़ जो है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। लेकिन आप देखो यदि पिछले साल से कंपेयर करें तो 1428 करोड़ है, और इस बार 2121 करोड़ है। तो मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में तो ठीक ठाक यहाँ पर हमें जंप दिख रहा है। मतलब एक साल में कंपनी ने तरक्की तो किया है, लेकिन एक क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई है, क्योंकि यहाँ पर 2044 और यहाँ पर 2121, मतलब कि 60 और 70-80 करोड़ का केवल और केवल यहाँ पर इजाफा कर पाई अपने रेवेन्यूज़ के अंदर में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखिए टोटल एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर 1919 करोड़ रहा है, इस क्वार्टर में 1919 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 1741 करोड़ था, और उससे पिछले साल 1291 करोड़ था। अगेन यहाँ पर देखिए आपकी जो खर्चे हैं, वो खर्चे पिछले क्वार्टर में काफ़ी ठीक ठाक थे। ठीक है, क्योंकि
की कमाई में 1741 करोड़ के खर्चे हैं और वहीं 2100 की कमाई में 1919 करोड़ के खर्चे हैं। तो खर्चे इस बार जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पिछले क्वार्टर में, ठीक है। लेकिन पिछले साल से देखोगे तो फिर तो ठीक ठाक है, सारा कुछ ठीक नज़र आ रहा है। और वही आप कल के डेट में आपने देखा होगा कहीं भी YoY के बेसिस पर 96% 100% प्रॉफिट जो है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर देखोगे तो पिछले 3 महीने में कंपनी ने कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है उस तरह से जैसा होना चाहिए उस तरह से यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर डाटा के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, ना मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ ना मोटिवेट कर रहा हूँ। मेरा तो हमेशा से कहना है कि सुज़लोन एनर्जी बहुत अच्छी कंपनी है जो कि लॉन्ग टर्म का बादशाह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी परमानेंट में थोड़ी गिरावट चल रही है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर ले यदि नेट प्रॉफिट की, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शनल आइटम से पहले जो प्रॉफिट है वो देख लो तो आप 201 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले बार 302 करोड़ का था और पिछले साल 137 करोड़ का था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सेप्शनल आइटम वगैरह को फिर हम हटा देते हैं, तो जो प्रॉफिट हमारा निकल कर आ रहा है टैक्स से पहले, ठीक है, टैक्स से पहले जो प्रॉफिट है वो 201 करोड़ का है इस बार। पिछले क्वार्टर में 302 करोड़ का था और पिछले साल 102 करोड़ का था। अब सब कुछ हम घटा दे जोड़ दें तो 7 नंबर में आप देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद जो शुद्ध मुनाफा कंपनी का निकल कर आ रहा है वो देखो तो यहाँ पर 200 करोड़ का है। पिछले साल 302 करोड़ का था, उससे पिछले साल 102 करोड़ का था। तो यहाँ पर 102 करोड़ से 200 करोड़ का जो जंप है लगभग 94% का, तो YoY के बेसिस पर आपको प्रॉफिट जंप दिख रहा है। लेकिन पिछले क्वार्टर में जहाँ 302 करोड़ था वहाँ 200 करोड़ हो गया, तो प्रॉफिट घटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। उसके पीछे कारण है कंपनी का रेवेन्यू कम होना और खर्चे बढ़ना, समझ रहे बात को। तो ये कारण रहा है जिसके कारण कि थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ये 2 चीज़ मैंने आपको समझाया। अब कुछ और यहाँ पर फैक्टर को समझ लेते हैं, जो रिजल्ट आने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्यों क्या हो रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट आने के बाद सुज़लोन एनर्जी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो मार्जिन है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि कोर बिजनेस जो है वह ग्रो कर रहा है ऑन S2 एक्सिक्यूशन। कोर बिजनेस मतलब कि जो सेटअप करती है टरबाइन वगैरह उसकी बात की जा रही है, उसके बाद जो मेंटेनेंस करती है वो 2 बिजनेस हो गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर रही है कि कंसोलिडेटेड EBITDA जो है वो डिक्लाइन हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो कोर विंड टरबाइन का बिजनेस है वह ग्रो कर रहा है फास्टर देन ऑपरेशन और मेंटेनेंस बिजनेस। मतलब कि पहले तो इंस्टॉल करती है उसके बाद मेंटेनेंस करती है, तो इंस्टॉल करने वाला बिजनेस बढ़िया यहाँ पर चल रहा है। देखिए पोस्ट अर्निंग के बाद रिजल्ट आने के बाद CFO ने CNBC TV18 को जो बात बताई है उसमें उन्होंने कहा है कि WTG बिजनेस जो है वह एक लो मार्जिन बिजनेस है सुज़लोन एनर्जी के लिए, करेंटली इन द हाई सिंगल डिजिट, वाइल द OMS मतलब ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो बिजनेस है टिपिकली सीज मार्जिन इन द 14 रेंज। मतलब मार्जिन जितना कम उतना अच्छा कंपनी के लिए होता है, ठीक है। तो सुज़लोन ग्रुप का CFO एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो EBITDA है वो ड्रॉप करेगा टू अर्ली टीन लेवल्स एज WTG डिलीवर इंक्रीज फॉर द करंट क्वार्टर मार्जिन सो मार्जिनल डिप फ्रॉम लास्ट ईयर टू 13.97 फ्रॉम 15.74, ठीक है। तो 15.74 से घटकर 13.97 पर मार्जिन आ गया है, तो जिसके कारण कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि अच्छा खासा और ग्रोथ किया जा सकता है अपने एक्सक्यूशन के बिजनेस में। यहाँ पर देखिए सुज़लोन एनर्जी स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फिजिकल ईयर अचीव डिलीवरीज बिटवीन 1.3 से 1.5 फॉर द फुल ईयर, ठीक है। यहाँ तक कंपनी डिलीवर कर रही है। मैनेजमेंट और यह भी कह रही है कि जो WTG विंड टरबाइन जनरेटर का जो बिजनेस है वह बिगर बिजनेस अमंग द 2 विल ग्रो फास्टर देन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बिजनेस। सुज़लोन का जो डिलीवरी है वो सेकेंड क्वार्टर में अभी जो है 256 मेगावाट तक डिलीवर कंपनी ने कर दिया है, जो कि मार्जिनल बिलो है, ठीक है, बाद में बात किया जाएगा, ओके, जो कि मार्जिनल बिलो है। यहाँ पर देखिए कंपनी का जो ऑर्डर बुक है अभी ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पर है, 5.1 गीगावाट पर पहुँच गया, जो जिसमें कि 54% जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल से है सेगमेंट से और 23% सेंट्रल एंड स्टेट बिड से और 23% जो है PSU से है। डिलीवरी जो है 256 मेगावाट रहा है, जो कि मार्जिनल बिलो है, 274 मेगावाट था पिछले जून क्वार्टर में, लेकिन नियरली डबल ऑफ द 132 अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो, ठीक है। यहाँ पर NTPC ग्रीन की तरफ से बड़ा कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिसके कारण भी अच्छा खासा माहौल बना हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहे हैं, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा हम वीडियो को खींचते हैं तो फिर बोरिंग हो जाती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर टॉपिक को कवर नहीं कर रहा हूँ, यहीं तक अपनी वीडियो को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ और अगर आपके डाउट्स हों तो कमेंट करें, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।